हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई हैं एनएफआर की तरफ से। और ये टोटल पोस्टें हैं वो 5647 पोस्टें हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस एनएफआर में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें हम वो इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। जो फॉर्म अप्लाई तो सभी कर देते हैं लेकिन सिलेक्शन किसी एक वजह से रुक जाता है उनका, और ये गलती आप ना करें, इसलिए मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और ये जानकारी पूरी फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक की फुल डिटेल इसमें बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए हुए अब मैं आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी एनएफआर की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इस नोटिफिकेशन की जो ऑनलाइन करने की डेट है इसमें वो 4 नवंबर है, यानी कि 4 नवंबर के लिए नोटिफिकेशन आया और 4 नवंबर से ही फॉर्म इसमें अप्लाई होने स्टार्ट हो गए। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 3 दिसंबर है, ये आप ध्यान में रखें। 3 दिसंबर, इससे पहले ही आप ऑनलाइन कर दें, नहीं तो बाद में जाके साइट बिजी रहती है। तो इसमें और देखिए आगे, सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊंगा इसमें कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं। तो इसमें आगे लेकर चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका वो कितना रहेगा और क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी। ये सभी ट्रेडें हैं और इन ट्रेडों के लिए ये क्वालिफिकेशन है। और आपकी क्वालिफिकेशन में आप चाहे एनसीवीटी से हो या आप एससीवीटी से हो, दोनों आप एलिजिबल हैं। और जो भी ट्रेड दे रखी है उसकी क्वालिफिकेशन उसके सामने दे रखी है, आप यहाँ से अपनी ट्रेड और अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 1 ईयर का रहेगा सबका। और भी बहुत सारी ट्रेड हैं इसमें, मैकेनिकल के हिसाब से डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है इसमें। ठीक है, आप इसमें वीडियो को पॉज करके अपनी ट्रेड के अनुसार अपनी क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है और ट्रेनिंग पीरियड सबका लगभग 1 ईयर ही है, लगभग क्या 1 ईयर इसका ट्रेनिंग पीरियड है। चलिए अब मैं वैकेंसी की तरफ लेकर चलता हूँ, किस जोन से किस डिवीजन से कितनी वैकेंसी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कटिहार डिवीजन यानी कि के आई आर। तो जो KIR है उसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्लम्बर सबसे पहले ट्रेड दे रखी है। और इसमें टोटल पोस्टें जो हैं वो 25 हैं, जिसमें UR की 9 पोस्टें हैं और OBC की 7 हैं, SC की 4 हैं और ST की 2 हैं, EWS की 3 हैं। ठीक है, इसी तरह से अगली ट्रेड है कारपेंटर। कारपेंटर में टोटल पोस्ट जो हैं वो 5 हैं, UR की 2 हैं, OBC की 1 है, SC की 1 है, ST की एक भी वैकेंसी नहीं है और EWS की 1 है। आप इसमें आगे देख लीजिए वेल्डर की, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल, इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 20 हैं वेल्डर की। और 8 इसमें UR की हैं और OBC की 5 हैं, SC की 3 हैं और ST की 2 हैं और EWS की 2 हैं। और सबसे अच्छी ट्रेड और सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाली ट्रेड वो फिटर है। फिटर में देख लेते हैं, इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं। इसमें जो वैकेंसी हैं टोटल पोस्ट फिटर की हैं वो 40 हैं, 40 में 16 UR की हैं और OBC की 11 और SC की 6, ST की 3 है और EWS की 4 है। आप इसमें और सारी ट्रेडें बहुत सारी दे रखी हैं, आप इसमें ट्रेड देखें और वैकेंसी चेक कर सकते हैं किसमें कितनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रेडें हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब जैसे ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट आ गया TDH वर्कशॉप का, इसमें इतनी सारी ट्रेडें हैं और इनकी इतनी इस कैटेगरी में इतनी वैकेंसी दे रखी हैं इसमें। अब जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया ये वाला, तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन इंक्लूडेड TRD वाला और लाइनमैन वाले, इसके लिए इतनी वैकेंसी इसमें दे रखी है। अगला डिपार्टमेंट है SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इसकी इतनी वैकेंसी हैं 60 और इसमें ये दे रखी हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। और अगला है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये ट्रेड हैं सर्वेयर, ड्रॉप्समैन,
कैड कैम ऑपरेटर, कम्युनिकेटर प्रोग्रामर, और प्लम्बर और कारपेंटर, मेजन बिल्डिंग फिटर और बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड टेक्नीशियन। अगला है पर्सनल। तो पर्सनल डिपार्टमेंट में देख लेते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि जो तुम्हारी ट्रेड होती है कोपा, ये इसमें एलिजिबल हैं कोपा वाले। इसमें भी दो दो वैकेंसी इसमें यूआर ओबीसी की। ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में कोपा वाले इसमें एलिजिबल हैं और अकाउंट्स में अच्छी खासी पोस्टें हैं इसमें। अगला है मेडिकल। मेडिकल डिपार्टमेंट में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि कोपा वाली ट्रेड। और अब हम बात कर लेते हैं, ये जो डिवीजन है APDJ, यानी अलीपुर डोर डिवीजन। तो इसमें जो अप्रेंटिस जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, प्लम्बर की, कारपेंटर की, वेल्डर की, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल RAC और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, तो इसकी ये सारी ट्रेडें और सारी वैकेंसी इसमें देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, SNT इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। और पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया अकाउंट्स, मेडिकल। आगे हम बात करते हैं रंगिया डिवीजन, यानी कि RNY। तो इसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT, और ये ट्रेड हैं सभी। इसमें आप ये ट्रेड देख सकते हैं और ये वैकेंसी। ठीक है, आप इसमें देखते जाएं अपनी ट्रेड और अपनी वैकेंसी और किस डिवीजन में कितनी पोस्टें हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल, अकाउंट, मेडिकल। ठीक है। और अब हम बात करते हैं लमडिंग डिवीजन, यानी LMG। इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट गुवाहाटी GHY लमडिंग, ये कहाँ का है? गुवाहाटी का है ये। और इसमें जो ये ट्रेडें हैं प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक RAC और इलेक्ट्रिकल डीजल मैकेनिक। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है ये वाला। और SNT डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, और ये पर्सनल डिपार्टमेंट अकाउंट्स, मेडिकल वाला। और मेडिकल वाला बदरपुर का है ये, BPB। ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं टिनसुकिया डिवीजन, TSK। इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक RAC, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक और डीजल मैकेनिक, ये सारी ट्रेडें हैं। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल, INCL एंड TRD वाली और लाइनमैन। SNT डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन, CAD, CAM और प्लम्बर, कारपेंटर, मेजन, फिटर, बिल्डिंग मटेरियल इसमें। और ये पर्सनल, अकाउंट्स और मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं न्यू बोंगेगांव वर्कशॉप, NBQS मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया। और इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा ट्रेडें दे रखी हैं इसमें। तो इसमें पहले ट्रेड देखते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड हैं और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी हैं। तो प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस कटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक RAC, पाइप फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, TIG, MIG वेल्डर और स्ट्रक्चर वेल्डर। अगला है, अगली जो ट्रेड है CNC प्रोग्राम ऑपरेटर, PLC सिस्टम, मैकेनिक, सेंट्रल AC पैकेज AC और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक और ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक मशीन टूल और मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस, यानी कि MMTM।
ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी और सबसे ज़्यादा पोस्टें इसी में हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेडें भी इसी में हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया फिर आगे, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट, इसमें आप ये देख सकते हैं। और आगे अब हम बात करते हैं डिब्रूगढ़ वर्कशॉप की, DBWS। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्लम्बर ट्रेड है, कारपेंटर है, वेल्डर है, गैस कटर है, मैकेनिक, मशीन टूल फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक RAC, पाइप फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और TIG MIG वेल्डर, स्ट्रक्चर, CNC प्रोग्रामर, ऑपरेटर सिस्टम, मशीन सेंट्रल AC पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑपरेटर, और मैकेनिक एडवांस मशीन टूल MMTM। अगला है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पर्सनल अकाउंट्स, इसमें ये सारी ट्रेडें हैं। और आगे हम बात करते हैं NFR HQ यानी कि हेड क्वार्टर। जो NFR का हेड क्वार्टर है उसमें कौन कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसी है। SNT डिपार्टमेंट है इसमें, और इसमें SNT में देखो फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, ये सारी ट्रेडें दे रखी हैं। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सर्वेयर, ड्रॉप्समैन, CAD CAM, प्लम्बर, कारपेंटर, मेजन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और फिटर, बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर। और इसमें इंजीनियरिंग ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें देख लीजिए फिटर हो गया, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, एडवांस वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक नॉन कन्वेंशन, पावर जनरेशन। ठीक है, ये सारी ट्रेडें इसमें आप देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, तो मैं जल्दी देख लेता हूँ, जल्दी कर देता हूँ। तो ये सारी ट्रेडें हो गई इसमें, और इतनी सारी वैकेंसी हैं। आप इसके आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं। अब देखिए अप्रेंटिस का मैं सबसे पहले फ़ायदा बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं अप्रेंटिस का बेनिफिट आपके लिए क्या रहेगा। तो जो अप्रेंटिस का बेनिफिट रहेगा, जैसे रेलवे की जो आने वाली वैकेंसी होंगी, ग्रुप D वाली, कौन सी वैकेंसी, ग्रुप D वाली, उसमें आपके लिए 20% तो सीट का आरक्षण रहेगा अप्रेंटिस वालों के लिए। जैसे कि अगर मान के चलो 1 लाख वैकेंसी आई, तो 1 लाख वैकेंसी का 20% होता है 20,000। तो 20,000 केवल और केवल अप्रेंटिस वालों के लिए ही होंगी ये। ठीक है, अब इसमें 30% का और बेनिफिट है। ये कैसा बेनिफिट है, ये बेनिफिट ये है कि जो आपके अप्रेंटिस में जो मार्क्स आएंगे, जो भी मार्क्स रहेंगे, उसकी परसेंट के 30% आपके नंबर इसी ग्रुप D वाली परीक्षा में जुड़ जाएंगे। तो आपके लिए ये भी बेनिफिट रहा और ये भी बेनिफिट रहा। तो इस तरह से ये आसान पड़ जाता है रेलवे से जॉब पाने के लिए। तो आप यहाँ पर अगर आप ग्रुप D के लिए या रेलवे में किसी न किसी पोस्ट पर जॉब लेना चाहते हैं, आपके जो टेस्ट दे रहे हैं डायरेक्ट, वो टेस्ट थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, तो आप इसके लिए चूज कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। इससे बहुत आसान पड़ जाएगा और आप यहाँ से पूरा श्योर 100% सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक अप्रेंटिस किया हूँ। ठीक है, तो मुझे सारी जानकारी इसमें दी गई है और सारी जानकारी मुझे पता है। चलिए आगे अब हम मेन इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे आखिर। तो सिलेक्शन के लिए मैं इसमें बताऊंगा, जैसे आप अगर कोई गलती करते हैं तो एक वो गलती है वो आपको नहीं करनी है। अगर वो आपने गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन अगर लिस्ट में नाम आ भी गया तो भी आपका फाइनल में जाके डीवी कराएंगे, डीवी पर डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे, फिर फाइनल मेरिट में लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। उस गलती से बचने के लिए मैं इसमें फुल डिटेल बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई किस प्रकार करेंगे। तो रेलवे की ये वेबसाइट दे रखी है इसने, nfr.indianrailways.gov.in। तो इस पर मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ। सबसे पहले
तो ये हमारा गूगल ओपन हो चुका है और इस गूगल में सर्च करेंगे NFR इंडियन रेलवेज .gov.in. ठीक है, तो ये हम सर्च करेंगे और सर्च करने पर जो पहला ही आ जाएगा ये सबसे पहले NF रेलवे। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट रही, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही ऐसा इंटरफेस खुलेगा और ऐसा ओपन होने के बाद सबसे पहले आप इसमें जाएंगे होम में, और होम में जाने के बाद जनरल इन्फो में ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GHY, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे इसमें ओपन मार्केटिंग में नोटिस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे ऊपर आपको दे रखा है ये नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर NF रेलवे फॉर द ईयर 2023-24 एंड 24-25। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से अप्लाई करने पर आप पहुँच जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता देता हूँ, इसमें नेशनलिटी में इंडियन भरा जाएगा, यानी कि राष्ट्रीयता क्या है आपकी, इंडिया से हैं तो इंडियन ही भरा जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें आपका नाम भरा जाएगा, यानी फुल नेम, रीटाइप फुल नेम, दोबारा से फिर से नाम। हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल होगी और डेट ऑफ बर्थ वही फिल करनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में या फिर आपकी ITI की मार्कशीट में है। और रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, दोबारा से फिर से डेट ऑफ बर्थ। जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, रीसेट जेंडर सेलेक्ट, और फादर्स नेम और रीटाइप फादर्स नेम, मदर्स नेम, रीटाइप मदर्स नेम। ठीक है, इसमें फिर आगे है सबसे इम्पोर्टेंट ईमेल एड्रेस, और इसमें ईमेल एड्रेस अपना ही इसमें फिल करें, किसी दूसरे का ना फिल करें, क्योंकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो ईमेल के द्वारा ही भेजी जाएगी। ईमेल पर नोटिफिकेशन जाएगा, सॉरी OTP जाएगा, OTP से आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर पे OTP भेजेंगे और वहाँ से OTP जब आएगा OTP इसमें फिल करेंगे। और OTP फिल करने के बाद यहाँ आपके लिए एक पासवर्ड चूज करना है और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड देखिए, जैसे अगर आपका नाम राम प्रकाश है, अगर आपका नाम राम प्रकाश है तो आपके लिए पासवर्ड क्या चूज करना है जो आपको सरल रहेगा। कैपिटल R बना दें, एक अक्षर ले लें और एक सिंबल ले लें, यानी एक प्रतीक। फिर उसके बाद 2 3 4 5, ठीक है, ये 6-7 अंकों का ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना लें, इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा ये, और इसे यहाँ पर कंफर्म कर दें पासवर्ड के लिए। ठीक है, फिर आपके लिए ये कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद आप प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ, यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ से फिर सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में केवल ये रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें आगे और नोटिफिकेशन बताना है मुझे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे फॉर्म, उस सबमिट के बाद क्या होगा आपके लिए, सबमिट हो जाने के बाद फिर आपके लगभग 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका इसमें रिजल्ट लगेगा। और रिजल्ट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है रिजल्ट किस बेस पर लगेगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा रिजल्ट लगेगा वो इसमें मैं आपके लिए लाइव दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये आपके लिए दिख रहा होगा मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन आपका किस प्रकार लिया जाएगा। तो मैं इसमें आपके लिए बता दूं कि जो 10th है और प्लस आपने ITI की है, इन दोनों की परसेंटेज ली जाएगी। ठीक है, जैसे आपने 10th में 80% मार्क्स पाए प्लस ITI में आपने 70% मार्क पाए, तो इन दोनों के परसेंटेज जोड़ो तो कितनी हो जाएगी,
150 और उस 150 के लिए 2 से कर दो डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बनी वो 75% बनी। ठीक है, इसी प्रकार से जो मेरिट लगेगी आपकी इसी प्रकार से लगनी है। तो जिसकी जो हाईएस्ट परसेंटेज रहेगी वैकेंसी के हिसाब से वही इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इसमें जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो केवल और केवल 1.5 गुना, यानी जितनी भी वैकेंसी हैं 5,647, इसके 1.5 गुना कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, और 1.5 गुना जब डीवी के लिए बुलाए जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं डीवी के लिए जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी आपको 10 तो ले जानी है कंपलसरी है, और आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये तो ले जाना ही है। और इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके लिए हो गया, जैसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। मेडिकल के बिना आपके लिए डीवी में नहीं भेजा जाएगा, मेडिकल ज़रूरी है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादातर बच्चे स्टेट का ले जाते हैं, और जो स्टेट का ले जाते हैं स्टेट का जो अप्रेंटिस में काम नहीं करता है, रेलवे अप्रेंटिस के लिए स्टेट का नहीं लेता है। खासकर रेलवे के लिए जो चाहिए वो चाहिए सेंट्रल का। तो आपके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है वो सेंट्रल का ले जाना है। अगर आप सेंट्रल का नहीं ले गए तो आप बिल्कुल डीवी से बाहर हैं। डीवी तो होगा आपका, लेकिन जो फाइनल मेरिट लगेगी उसमें आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल का लेकर जाना है आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट। और जैसे ही आपका डीबी हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, चेक करने के बाद आपको फिर वो घर भेज देंगे। और घर भेजने के बाद लगभग 20 दिन या लगभग 1 महीने के बाद, 1 महीना मान लो, 1 महीने के बाद आपके ईमेल पर डीवी की लिस्ट जारी की जाएगी। सॉरी, ज्वाइनिंग की लिस्ट, ज्वाइनिंग की लिस्ट, डीवी के बाद किसकी लिस्ट, ज्वाइनिंग की लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग लेटर वहीं जहां आपसे जहां आपका डीबी हुआ वहीं से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर आपके लिए जहां आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जहां आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर में जहां आपका नाम आया है वहां पर आप इसको लेकर जाएंगे और वहां पर आप ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, तब आपका अप्रेंटिस शुरू होगी। और अगली वीडियो में बताऊंगा अप्रेंटिस किस प्रकार जो अप्रेंटिस करके जाते हैं, यानी जो अप्रेंटिस करते हैं उनको क्या काम कराया जाता है, कितना स्टाइपेंड मिलता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, वो सारी बात मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। ये वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसमें मैं आशा करता हूँ आपके लिए जानकारी पूरी तरह से अच्छी मिली होगी। कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।